अब इस दूसरी क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो बीच के जो तीन रूप समान हैं, ये जो आपके तीन रूप हैं, ये जो समान दिखते हैं, इन तीन रूपों में भी कुछ समझने वाली चीजें हैं। और वो समझने वाली चीज क्या है? अब आप ये देखो कि जैसे आपके स्क्रीन पे राम शब्द लिखा हुआ है, तो राम शब्द में मूल शब्द राम है और आगे भ्याम प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी ये आ है। मतलब राम और भ्याम, तो बनना तो चाहिए था राम भ्याम, लेकिन बना क्या है? रामाभ्याम। अगर मान लो हम इसको ये कहें कि यहाँ पे हम दीर्घ करते हैं, तो ये बात भी हमारी सही नहीं है, क्योंकि हरि शब्द में हम देखेंगे हरिव्याम, तो तीनों जगह हरिव्याम 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 में ई की मात्रा छोटी है। मान लो हम कहें कि नहीं और जगह दीर्घ होता होगा, तो पति शब्द में भी आप देख सकते हैं पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, ई की मात्रा छोटी होती है। तो ये आ जो है वो कहां से आ गया, ये एक प्रश्न बनता है, ये आ कहां से आया। तो एक तो हम इसके बारे में अब जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक इसी के साथ में हम इसी क्लास में जो है वो चर्चा करने वाले हैं, ये जो भ्यस है और एक ये सु है। मतलब हम चार जगह की चर्चा करेंगे। एक तो रामेशु, अब देखो मूल शब्द है राम और इधर सु आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में ये ए कब आया? जैसे मान लो ये एक लतासु, उसमें नहीं आया, हरीसु उसमें नहीं आया, पितृसु उसमें नहीं आया, लेकिन ये बीच में ए आता कहां पे है? ऐसे ही जैसे मान लो हरिभ्याम, भानुभ्याम, मतिभ्याम, मतिभ्यः, तो ऐसे जो रूप बनते हैं, तो यहाँ के ये रूपों में कुछ माइनर अंतर होते हैं। ये माइनर अंतर क्या है, आज की क्लास में हम इन चीजों को देखेंगे। तो इसके बाद में आप जब भी आप शब्द रूप याद करोगे, तो आपको कहीं पे भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन ट्रिकों के माध्यम से भी, जैसे अभी हमने द्वितीया का बहुवचन बनाना सीखा है, ऐसे ही हम इनको बनाना सीखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन समान है, और ये बनाना मैं आज आपको सिखा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपको जो है चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, ये तो द्विवचन है, बहुवचन आपको ये दो बनाना सिखा दूंगा, और एक आपको ये बनाना मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखें और आप इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं। तो देखो कुछ जगह पे तो आपको ये बीच में अंतर मिलता है और कुछ जगह पे ये अंतर नहीं मिलता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आप कोई भी शब्द रूप, कोई भी शब्द रूप हो, शब्द रूप, या हम ये कहें कि कोई भी शब्द हो, क्योंकि शब्द रूप तो हम बनाएंगे। कोई भी शब्द हो, अगर वो शब्द अकारांत है, यानी उसके अंत में क्या है? ए है, तो उसके आगे अगर आप भ्याम वाले जो तीन प्रत्यय हैं, भ्याम तृतीया में भी होता है, भ्याम चतुर्थी द्विवचन में भी होता है, और भ्याम पंचमी द्विवचन में भी होता है। तो जब जब आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में ए है, तो उसके ए की जगह पर, उसके ए की जगह पर आपको क्या आदेश कर देना है? आ आदेश कर देना है। अकारांत शब्द, तो दिमाग में क्या याद रखना है? अकारांत अगर कोई शब्द है, मूल शब्द के अंत में ए है, तो आ करना ही पड़ेगा। जैसे बालक है तो बालकाभ्याम, राम है तो रामाभ्याम, महेश है महेशाभ्याम। ठीक है, मतलब कोई भी शब्द है, मोहन है मोहनाभ्याम। अकारांत शब्द अगर अंत में है, अकारांत शब्द है, तो उसके ए के स्थान पे आ का कार्य हो जाता है। जैसे राम अकारांत शब्द है, अंत में ए है, इसलिए इस ए को आ करेंगे और फिर आगे भ्याम जोड़ेंगे।
क्या बन जाएगा, रामाभ्याम। तो ऐसे ही रामाभ्याम रामाभ्याम आपको दिखाई देगा, मतलब आपको राम भ्याम नहीं करना है, रामे भ्याम नहीं करना है, राम भ्याम आपको बनाना नहीं है। क्या बनाओगे, रामाभ्याम। ऐसे ही जैसे मान लो बालक शब्द है, तो बालक से क्या बनेगा, बालकाभ्याम। क्या बनाओगे, बालकाभ्याम। ये तो ट्रिक हो गई शब्द इनकी। अब अन्य कोई शब्द है, अन्य कोई शब्द है, मतलब अकार के अलावा और कोई यहां विद्यमान है, अ के अलावा कोई स्वर है, ठीक है, ए स्वर के अलावा कोई स्वर है, और फिर आगे कोई भी भ्याम है, तीनों प्रकार के भ्याम, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में। तो जो मूल शब्द है, ना तो उसमें आपको रस्व दीर्घ इत्यादि करना है, कुछ नहीं करना। जो मूल शब्द है वो मूल शब्द आपको लिखना है, और उस मूल शब्द के जस्ट आगे आपको ये वाले प्रत्यय जोड़ देना, मूल शब्द के आगे ही। जैसे मान लो हरि शब्द है, एक की मात्रा छोटी है तो छोटी ही रहने दो उसको, आपको परिवर्तन नहीं करना। क्या बनाना है, हरिभ्याम। जैसे मान लो गुरु शब्द है, अब गुरु में उ की मात्रा छोटी है तो छोटी ही रहने दो, क्या बना दोगे, गुरुभ्याम। ऐसे मान लो पितृ शब्द है, तो पितृ का क्या बन जाएगा, पितृभ्याम। क्या बनेगा, पितृभ्याम बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो सखी शब्द है, अब सखी में एक की मात्रा छोटी है तो उसको छोटा ही रहने दो, और क्या बना दोगे, सखीभ्याम। और ये आपको पता ही है कि सखी शब्द किसका है, पुल्लिंग का शब्द है। तो ऐसे आपको कोई भी शब्द है, अब मान लो जैसे मान लो नदी शब्द है, नदी में एक की मात्रा बड़ी होती है तो आपको बड़ा ही रखना है। आपको क्या करना है, भ्याम, मतलब जो मूल शब्द है उसमें आपको भ्याम जोड़ना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, रस्व अकारांत कोई शब्द है तो उसके स्थान पे आपको आ आदेश करना है। अब कोई मान लो आकारांत शब्द है, तो आकारांत का तो क्या करेंगे, दीर्घ, इसलिए जो है उसी में जोड़ देंगे और क्या बना देंगे, लताभ्याम। क्या बना देंगे, लताभ्याम। यहाँ ये जो है ट्रिक आपकी, वो अन्य शब्दों में भी काम कर जाएगी। अन्य शब्दों में काम कैसे करेगी, जैसे मान लो गच्छत शब्द है, अब गच्छत शब्द से ये बनाने हैं तो आगे भय है, तो यहाँ पे जस्व संधि का कार्य तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्राप्त हो रही है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना। और बन क्या जाएगा, जैसे जगत से क्या बन जाएगा, जगदभ्याम। गच्छत से क्या बन जाएगा, गच्छदभ्याम। ऐसे ही रमा से रमाभ्याम, मति से मतिभ्याम। तो ऐसे किसी भी शब्द रूप को लेकर के आप बना सकते हो, आपको कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, चाहे वो शब्द स्वर अंत वाला है या नहीं है, मूल शब्द के साथ में ही भ्याम जोड़ा जाता है। लेकिन अगर शब्द के अंत में ए है तो उसकी जगह आपको आ करना पड़ेगा। तो ये काम तो किसका हो गया, ये काम आज इन तीन का हो गया, ठीक है। इन तीन सिमिलरिटियों में आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको रटने में आप हो सकता है चूक कर जाओ इन जगह पे, लेकिन आपको ये चूक नहीं करनी है। रामाभ्याम रामाभ्याम, ये आ कहां से आ रहा है, तो आप कह सकते हो अकारांत शब्दों के अंत में जो है एक की जगह पे आ कर दिया जाता है, आगे भ्याम भ्याम इत्यादि प्रत्यय होने पर। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, एक तो सप्तमी बहुवचन की, रामेशु वाला जो शब्द है इसकी, और एक इनकी। यहां आप ध्यान देना, यहाँ दोनों जगह प्रत्यय कौन सा है, भ्यस भ्यस। तो भ्यस में से स का तो क्या हो जाता है, विसर्ग संधि आपने पढ़ी होगी, खरवसानी और विसर्जनीय, इन दोनों के स्थान पे तो विसर्ग। भय आपको ऐसे कैसे दिखेगा, लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस राम के बीच में क्या आ गया, ए आ गया। ये ए कहां से आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको ध्यान रखना है, ये कहां कहां ध्यान रखना है, तो ये आपको जैसे चतुर्थी और पंचमी और सप्तमी, चतुर्थी पंचमी और सप्तमी का जो बहुवचन का रूप होता है, बहुवचन का रूप होता है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो शब्द होता है, अगर वो शब्द अकारांत है और उसके आगे जैसे चतुर्थी बहुवचन में प्रत्यय आता है भ्यस, पंचमी में आता है भ्यस,
और यहां प्रत्यय आ जाता है सुप। कौन सा आ जाता है? सुप, सप्तमी बहुवचन में। सुप में तो पै की संज्ञा और इन दोनों में ये स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होता है, देखो ये परिवर्तन किस में होगा, भ्या तो भ्या की जगह रहेगा और स की जगह विसर्ग कार्य हो जाता है। ऐसे ही भ्या तो भ्या की जगह रहेगा और स की जगह विसर्ग कार्य, इसकी जगह विसर्ग कार्य। यहाँ पे क्या होगा कि ये सु का सु ही रहेगा और पै की क्या हो गया, इस संज्ञा। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यथा प्राप्त, यथा प्राप्त सत्व प्रक्रिया, सत्व प्रक्रिया। सत्व प्रक्रिया मतलब प्राप्त हो तो आपको सत्व प्रक्रिया करनी है। जो सत्व प्रक्रिया मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया, इनको हो आदेश प्रत्ययो हो, इसके माध्यम से जो मैंने बताया उस बात को आपको ध्यान में रखना। अब देखो ये क्या कहता है कि अगर कोई शब्द रूप जिसके अंत में ए है और उसके आगे भ्यास भ्यास और सुप प्रत्यय जोड़ने हैं, मतलब चतुर्थी पंचमी और सप्तमी का बहुवचन देखना है और वो शब्द रूप अगर अकारांत है तो उस ए की जगह पर आपको क्या कर देना है, ए आदेश कर देना है। क्या कर देना है? ए आदेश कर देना। ये कार्य होता है सुपी च सूत्र से, सॉरी सुपी च सूत्र से। तो कार्य कौन सा होता है? सुपी च सूत्र से तो कार्य होता है ये आपका जो अभी भ्याम वाला जो कार्य बताया है, वो कार्य किससे होता है? सुपी च सूत्र के द्वारा होता है। तो ये जो कार्य है आपका अभी जो हम बता रहे हैं आपको, ये वाला जो कार्य है ये कार्य होता है बहुवचने झल्लेतः, ठीक है। लेकिन आपको सूत्र से क्या मतलब है, आपको तो डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो कैसे, जैसे राम शब्द है, अब राम शब्द अकारांत है ना, तो इसमें ए की जगह पे ए करना है, तो क्या बनेगा? रामेभ्य, रामेभ्य, क्योंकि स की जगह विसर्ग। ऐसे ही क्या बनेगा? रामेभ्य, और इससे क्या बनेगा? रा में, मतलब ए तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये सु के स्थान पे यहाँ सु लिखें या षटकोण वाला लिखें तो सत्व प्रक्रिया प्राप्त हो रही है, तो यही ही लिखना है। अब आपको पता है मैंने बताया था इनको हो, इनको हो मतलब इन वर्ण, तो ए के अलावा कोई हो तो आपको क्या करना है? षटकोण वाला सही लिखना है। तो इनको हो के माध्यम से, आदेश प्रत्ययों के माध्यम से सत्व प्रक्रिया का कार्य आपको कहाँ करना है? आपको सप्तमी बहुवचन वाले रूप में ये कार्य करना है। तो अब आपको जो है ये रूप बनाने आ गए। अब आप कोई भी रूप बना सकते हो। अब इनके अलावा ध्यान रखना अकारांत में ही आपको ये कार्य करना है, ए वाला। जैसे बालक शब्द है, बालक से क्या बन जाएगा? बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। और यहाँ पे क्या बनेगा? बालकेषु, क्या बनेगा? बालकेषु। लेकिन इनके अलावा अगर मान लो अकारांत शब्द नहीं है तो क्या करोगे? जो मूल चीज है वो ही आपको रखनी है। कोई रस्व कार्य नहीं करना, कोई दीर्घ कार्य नहीं करना, जो है वो ही आपको रखना है। कैसे रखना है? जैसे मान लो हरि शब्द है तो क्या बन जाएगा? हरिभ्यः, हरिभ्यः। और यहां भी क्या बन जाएगा? हरिसु। क्या बन जाएगा? हरिसु। मतलब रस्व का रस्व ही रहेगा। ऐसे ही जैसे मान लो पति शब्द है तो पति का भी क्या बनेगा? पतिभ्यः, पतिभ्यः, पतिभ्यः। आप कोई भी गाइड वगैरह देखना जिसमें आपके पास शब्द रूप लिखे हुए हों तो आप बिल्कुल बना सकते हो। चतुर्थी पंचमी सप्तमी का बहुवचन, मतलब यहां वाले रूप की बात कर रहे हैं। चतुर्थी की का, पंचमी का, और फिर षष्ठी को छोड़ दिया और सप्तमी का बहुवचन। तो हम ये तीनों बातें यहाँ वाले शब्दों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब आप कोई भी आपका शब्द रूप है, कोई भी ए के अलावा, उसमें तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे गुरु शब्द है तो गुरुभ्यः, गुरुभ्यः। ऐसे ही गुरुषु, गुरुषु। अब आपको यहाँ पे अगर सत्व प्रक्रिया प्राप्त है तो वो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि तो वो मैंने आपको बताई है। सत्व प्रक्रिया क्या है? स से पहले ए के अलावा कोई स्वर है
तो सत्व प्रक्रिया प्राप्त होगी, या क वर्ग है तो आपको सत्व प्रक्रिया प्राप्त होगी, तो वो कार्य आपको करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, इस क्लास में हमने देखा कि कोई भी आपका शब्द रूप है, अगर आपको उस शब्द रूप के अंत में ए मिल रहा है तो क्या करना है, ए करना है। अब सीधी सी बात ये है, अपन चलते हैं उसी डायग्राम पे। हमने शब्द रूप कहाँ के बनाना सीखा है, ये वाले और ये वाले। इनमें तो ध्यान रखना है अकारांत के स्थान पे ए आदेश होता है, 1 2 3, एक वाला ये वाला है। इनमें 3 में तो ए आदेश और इन 3 में आ आदेश, ए के स्थान पे आ। और अगर ए के अलावा है तो यहां भी मूल शब्द और यहां भी मूल शब्द ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय का बहुवचन बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो यहाँ के रूप हैं, कौन से वाले, यहाँ के रूप हैं पंचमी का, देखो ये पंचमी है, ये पंचमी और षष्ठी में एक ही प्रत्यय जैसा प्रत्यय दिख रहा है, नसी नस, बस ई की मात्रा का फर्क है। तो मैं आपको यहाँ पे पंचमी और षष्ठी विभक्ति के लिए भी एक नोट लिखवा देता हूं कि पंचमी और षष्ठी का एक वचन हमेशा समान होता है। पंचमी और षष्ठी का एक वचन हमेशा समान होता है, लेकिन आप कहोगे कि मुझे तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या है कि अकारांत शब्द के अलावा, अकारांत शब्द है या नपुंसक लिंग का कोई शब्द है, उन शब्दों के अलावा हमेशा पंचमी और षष्ठी का शब्द रूप क्या होता है, समान होता है। ये बात भी जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, काम आएगी आपके ये बात। तो हम कह सकते हैं कि एक तो पंचमी और एक षष्ठी, इनका जो एक वचन है, एक वचन है वो क्या होता है, समान होता है, एक वचन समान होता है। लेकिन ये बात कहाँ लागू नहीं होगी, अकारांत शब्दों में लागू नहीं होगी। अकारांत शब्दों को छोड़कर और नपुंसक लिंग के शब्दों को, नपुंसक लिंग जैसे फलम, फल शब्द नपुंसक लिंग का है तो वहां तो फलात और फलस से बनेगा, और अकारांत में तो इन शब्दों को छोड़कर अकारांत और नपुंसक लिंग शब्दों के अलावा, मतलब इनमें तो ये बात आपकी लागू होगी नहीं, यहाँ पे तो ये कार्य नहीं होगा, और बाकी सभी जगह पे आपको पंचमी और षष्ठी का रूप समान देखने को मिलेगा। जैसे आप हरि शब्द देखोगे, दोनों जगह पे क्या मिलेगा आपको, हरे है, दोनों सेम मिलेंगे, ध्यान देना आप। पति शब्द को देखोगे तो आपको मिलेगा पत्युहु, और यहाँ भी आपको देखने को क्या मिलेगा, पत्युहु, तो बिल्कुल सेम रूप आपको देखने को मिलेंगे। पितृ शब्द को आप देखोगे, दोनों जगह आपको मिलेगा पितुहु, दोनों जगह पे क्या मिलेगा, पितुहु, बिल्कुल समान रूप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सखी शब्द है तो सखी शब्द का भी क्या मिलेगा आपको, सख्युहु, सख्युहु। तो ऐसे आपको मैं बता देता हूं, सभी जगह लगभग आपको, जैसे नदी शब्द है, दोनों जगह पे आपको क्या मिलेगा, नदिया, नदिया। तो एक शब्द रूप याद होते ही दूसरा शब्द रूप आपको स्वतः याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रमा शब्द है, रमायाह, रमायाह, तो कोई भी आपका शब्द है तो वो शब्द रूप आपको, जैसे आत्मन शब्द है, आत्मन, आत्मनः, आत्मनः, सभी जगह पे पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान होता है। लेकिन ध्यान रखना, अकारांत शब्दों में ये ट्रिक काम नहीं करेगी और नपुंसक लिंग वाले शब्दों में भी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आपके पास में शब्द रूप लिखे हुए हैं तो आप देखना, मेरी कही हुई बात एक एक बात बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक जगह ये कार्य हो रहा है तो फिर दूसरी जगह वो कार्य लागू होगा या नहीं होगा। जहां होना है वहां होगा और जहां नहीं हो रहा है वहां मैं खुद स्पष्ट कर रहा हूं। जैसे आत्मन में हो गया
जैसे मान लो भूभृत शब्द है तो दोनों जगह पे काम कर जाएगी ये ट्रिक आपकी। भूभृता, 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 ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आप ये कार्य कर सकते हो और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ में आप जो है ये भी याद करें कि षष्ठी का बहुवचन पंचमी और षष्ठी का बहुवचन सेम होता है। इसी के साथ में इस क्लास को यही संपन्न करते हैं और अगली क्लास में हम नए मैटर के साथ में चर्चा करेंगे इसी शब्द रूपों के बारे में। अब से पहले हमने देखा राम, देखो ये तीन सेम होते हैं, ये सेम होता है और ये सेम होता है, ये बातें तो हमने देखी है। इसके अलावा हमने देखा है कि ये ए कब आता है, यहाँ पे आ कब आता है, ये ए कब आता है, ये हमने देखा है। ये रूप कैसे बनता है, ये तो हमें सारे रूप बनाने आ गए। तो ये चीजें हैं। अब हम आगे जाकर के बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, एक तो षष्ठी का बहुवचन, एक षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन और एक रामानाम की चर्चा करेंगे। और एक ये संबोधन पे मैंने ये यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है, इसका एक महत्व है। ये सारी चर्चा हम करेंगे, विशेषकर हम जो चर्चा करेंगे इसको लेकर के करेंगे। इसमें काफी कुछ बातें समझने की हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और रटने वाले रटते ही रह जाएंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न ठीक नहीं कर सकते हैं अगर आपको मैटर का पता नहीं है। तो आप जो है इसके बारे में भी आप यहाँ से सीखें, आपको पूरा जो सब कुछ जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा। इस क्लास को यहीं संपन्न करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।